ले जाओ। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज 14 का दिन है और दिन जो है वो है रविवार का। तो सुबह सुबह जल्दी 4:30 बजे के लगभग नींद खुल गई थी और जगन्नाथ जी की कल जैसे स्नान पूर्णिमा है, तो जगन्नाथ जो मंदिर होता है ना, उसमें जगन्नाथ जी को स्नान करवाया जाता है। तो वहाँ से जुड़ी कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करेंगे। और कल पूर्णिमा है, तो कल का जो वीडियो है, मतलब पूजन वाला वीडियो, फिर वो परसों आएगा, क्योंकि कुछ वीडियो बने हुए थे तो फिर वो मेरे एडिट नहीं हो पाए थे और अभी मैंने एडिट किया तो फिर ये वाला आएगा, उसके बाद पूर्णिमा का उसके बाद आएगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और पानी आ गया था कल, तो फिर मैंने कपड़े ना अंदर डाल दिए थे, इसलिए अभी सूखे नहीं थे। तो सुबह उठने के बाद मैंने कुंज के दर्शन किए, फिर बालाजी महाराज के दर्शन किए बाहर से, बाहर के गेट वगैरह खोले और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो कपड़े सूख गए थे अभी सुबह सुबह, तो फिर उतार के उनको घड़ी किया, फिर स्नान वगैरह हो गया था मेरा। स्नान करने के बाद थोड़ा सा जो है अपनी खुद की केयर भी करना चाहिए, क्योंकि चेहरा है ना फिर टाइम से पहले ही मुरझा जाता है। तो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लगाई थी और मॉइस्चराइज़र लगा के और थोड़ा-सा बिंदी वगैरह लगा के सेट किया। फिर यहाँ पे कुंज को उठा दिया था। कुंज को उठाने के बाद सबसे पहले जल सेवा दी उनको और दूध गर्म करके मैंने पहले रख दिया था। आज जल्दी आ गया था तो लगभग ठंडा हो गया था, मतलब पीने लायक हो गया था। तो दूध और जल दोनों मैं कुंज के रखूँगी जब तक, फिर मैं ऊपर जाके पूजन करके आ जाऊँगी तुलसी मैया का और सूर्य देवता को जल दे के आ जाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैंने प्लेट है छोटी-सी, तो इसको तैयार कर लिया है। एक कलश ऊपर वाले मंदिर के लिए, एक मिट्टी का कलश नीचे वाले मंदिर के लिए और ये एक छोटा कलश दिया था मुझे भाभी ने, तो ये भी मैंने यहीं पे पूजन में बहुत अच्छा लगता है। छोटा-सा है ना, तो जल भर के हम रख सकते हैं पीने का। मैं वैसे गिलास लाने की सोच रही थी पीतल वाला, लेकिन फिर अभी लेके नहीं आ पाई, तब तक जो है ये वाले कलश ही में रखूँगी। तो यहाँ पे जल सेवा करने के बाद दूध वगैरह मैंने पिला दिया था और अब थोड़ी देर में ऊपर की पूजन करूँगी, उसके बाद यहाँ की पूजन शुरू करूँगी। तो कलश वगैरह मैंने ऊपर के लिए भी 2 कलश ले लिए थे। तो दोनों कलश, एक सूर्य देवता को जल देने के लिए और एक तुलसी मैया को, क्योंकि अभी जल मतलब पानी गिर रहा है तो इतना ज़्यादा पानी चाहिए नहीं। लेकिन गैलरी के नीचे रखे हुए हैं कुछ पौधे, तो हो सकता है उनमें पानी की ज़रूरत पड़े। तो मैं सब बस वो चीज़ देख के और उसके बाद सभी पौधों को भी पानी पिला के आ जाऊँगी, क्योंकि जैसे कुछ पौधे हैं जो 1 आध दिन तो निकाल लेते हैं, कुछ हैं जो जिसमें नहीं डालो ना तो मुरझा जाते हैं। तो वो सब मैं देख लूँगी। यहाँ पे मैंने कुंज को पानी पिला दिया था, फिर दूध भी पिला दिया था और थोड़ी देर रुकेंगे ये, उसके बाद स्नान इनका बाद में करवाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं ऊपर जाके और ऊपर के काम करूँगी। ऊपर भी मुझे पहले काफ़ी टाइम लग जाता था, क्योंकि सारे पौधों में जैसे मैंने पौधों की संख्या बढ़ा ली है। फूल जैसे गेंदा फूल, तुलसी, बहुत सारे पौधे हो गए हैं, तो जितनी ज़्यादा पौधों की संख्या बढ़ी है, गमलों की संख्या बढ़ी है ना, उतना ही ज़्यादा उनमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। और गर्मी में वैसे भी हमको भी मतलब 2-2 बार स्नान करो कभी, और कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ना हमें भी पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और पौधों को भी ज़्यादा पड़ती है। और कल है स्नान पूर्णिमा, तो बहुत ही अच्छा योग है। ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है और स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ जी मंदिर में जगन्नाथ जी का बहुत सारे घड़ों के साथ स्नान करवाया जाता है। अगर यही चीज़ हम भी करें, तो जैसे आज 14 से, तो रात में हम क्या कर सकते हैं कि एक मटका भर के रखना है हमें मिट्टी का, और उस मिट्टी के मटके में हमें पानी भरना है। पानी आप घर का जो शुद्ध जल है वो ले सकते हो, और उसमें आप जैसे
ठंडी-ठंडी तासीर वाली चीज़ें मिलाते हैं, जैसे आप चंदन मिला सकते हो, इलायची कूट के मिला सकते हो, खसखस के दाने और केसर, ये चीज़ें मिलानी है। और यहाँ पे मैंने ना बत्ती धूप बत्ती यहीं पे जला ली थी, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा हवा चलती है तो जलने में नहीं आती है। और ये पौधों के हमारे हाल-चाल देख लीजिए आप, फूल भी काफ़ी खिल रहे हैं और सूर्य देवता को पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद मैं अब करूँगी तुलसी महारानी की पूजन। तो ये यहाँ पे पानी में आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ऊपर तो इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी ज़्यादा है ना, तो आँखों में एकदम आँसू आने लग जाते हैं। मैं तो सूर्य देवता की तरफ देखती हूँ तो कुछ देर तो आँखें ही नहीं खुलती। और यहाँ पे पूजन करेंगे हम पहले तो तुलसी महारानी का, तो कोई भी देव वृक्ष की पूजन हमें ज़रूर से करनी चाहिए हमारी दिनचर्या में। या तो हम पीपल पूजन, शनिवार के दिन पीपल पूजन बहुत ही अच्छी होती है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र अगर पड़ रहा है तो उस दिन भी बहुत अच्छी, बस रविवार के दिन को छोड़कर आप पीपल में जल चढ़ा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे घर में, मतलब सुख शांति और धन की है ना बिल्कुल भी, मतलब सुख शांति की बढ़ोतरी करते हैं और धन की बिल्कुल कमी नहीं आने देते। तो कोई भी देव वृक्ष अगर आप पीपल की पूजन कर सकते हो तो सही है, नहीं तो फिर आप तुलसी पूजन तो ज़रूर से कीजिए घर में। तुलसी तो हर घर में विराजित रहती है, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप कर सकते हो तो पीपल पूजन ज़रूर से कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे आटे में आप आटे को थोड़ा-सा सेक के घी शक्कर मिला के वो भी डालिए चींटियों के लिए, तो वो भी है ना धन प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके घर में धन की कोई भी दिक्कत आ रही है, धन मतलब समस्या आ रही है, पैसों से लेकर पैसों से रिलेटेड, तो आप ये चीज़ें ज़रूर से करिए एक बार कि शनिवार के दिन आप पीपल की में जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए। और जैसे चींटियों के लिए आप खाना ज़रूर से निकालिए, तो आटा और उसमें चीनी और घी मिला के और कषाय जैसा बना के, और चींटियों का जहाँ पे भी चींटियाँ आपको लगती हैं कि हाँ, यहाँ पे होंगी, तो वहाँ पे आप डालिए। इससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो आप एक बार ज़रूर से इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा मेरे कहने पे। और बाकी बस रविवार के दिन आप पीपल के पास, मतलब पीपल की पूजन वग़ैरह नहीं करते हैं, और बाकी दिनों में आप कर सकते हो पीपल की पूजन। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, सभी विग्रहों को मैंने स्नान करवा दिया, और स्नान करवाने के बाद यहाँ पर बहुत ही प्रेम भाव से आरती कर दी मैंने सभी विग्रहों की। पूजन कर ली, आरती कर ली, सभी को धूप-दीप दिखा दिया, टीका चंदन कर दिया, क्योंकि चौदस थी। और चौदस के दिन तो वैसे इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो डेली की हमारी पूजा होती है वही मैंने की यहाँ पे कुंज के। सुंदर-सुंदर से दर्शन आप कर लीजिए। और ये फूल है ना जो मैं ऊपर से तोड़ के लाती हूँ, वैसे तो काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने यहाँ पे भोग वगैरह लगा दिया। और आज क्या थी, चौदस थी और रविवार था, तो हमें कल जाना था भोलेनाथ के मंदिर में, जैसे बोल रही थी मैं जाने की, तो कल तो हमें टाइम ही नहीं मिला, प्रदोष थी फिर भी। और फिर मैंने आज कहा कि तू पास वाले घर से ना बिलपत्र और फूल लेके आ जा। तो यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहाँ पे उसको जाने की मैं बोल रही थी, तो वो बोल रहा है कि बहुत सारे फूल और पत्तियाँ दे दी मम्मी, उन्होंने तो बोला कि तू तोड़ ले जा। और ये देखिए चंपा का फूल, ये भोलेनाथ के तो नहीं चढ़ता है, लेकिन ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी ऐसी कृपा। लेकिन दिखने में इतना प्यारा लगता है ना, तो हम कुंज को या फिर गणपति जी को ऐसे चढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने जिनके यहाँ गया था ना लेने, उन्होंने बोला, मतलब मकान मालिक तो वो जो भाभी जी रश्मि भाभी वो हैं, लेकिन उनके यहाँ किराए से कोई रहता है, तो वो पीछे की साइड रहती है, तो वो जो आंटी जी है वो इनको मिल गई होगी, तो उन्होंने बोला। फिर यह जयू तो चला गया था, मैंने उसको मंदिर भेज दिया था पूजन करने के लिए, और यहाँ पे मैं तैयारी करूँगी अब खाने की। तो रात में मैंने चने गला रखे थे, तो वो तल दूँगी तो यश मतलब जयू खा लेगा। और थोड़ा-सा जीरा वाटर जो है उसके लिए रख रखा है। पता नहीं क्या हो रहा है इन बच्चों को कि खाना खाने में इतना नाटक चलता है।
अगर सुबह खा लेते तो फिर शाम को नहीं खाते और शाम को खा लेते तो सुबह नहीं खाते। तो मैंने उसके लिए ये थोड़ा बहुत चने, वैसे तो वो मना कर रहा था कि चनों से ना मेरा मतलब थोड़ा-सा गैस वग़ैरह बनती है, फिर पर थोड़े से ही थे तो मैंने बोल दिया था उसको कि तू खा रहा हो तो खा लेना। तो पहले तो मैंने कुंज को भोग लगा दिया, उसके बाद मैंने जयू को दे दिए थे दोनों चीज़ें। फिर मैंने यहाँ पे आज बनाए हैं बेसन और गेहूँ के आटे, मीठे चीले और नमकीन चीले बनाए हैं, क्योंकि ये भी था ना इसी चक्कर में बनाया। और फिर भी ये बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं खाने, मैं तो शाम को खाऊँगा। मुझे शाम को मतलब सुबह इतना खाना मतलब खाना कम खा रहा है, सुबह और शाम को की बोल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी तो मैं कुंज के भोग लगा देती हूँ और हम लोग तो खा लेंगे, क्योंकि अब मैंने सारा काम कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बना लेते हैं हम लोगों के, और थोड़ा-सा जो है घोल है ना इसका बचा दूँगी। तो फिर ये शाम को मतलब इसके बना दूँगी, और कहीं पे खाने का भी 1-2 जगह का हो जाता है इसका, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, तो ऐसा भी मतलब हो जाता है, तो फिर खाने में नहीं आता है। तो मैंने फिर ये बोल भी रहा था वैसे तो कि मम्मी अप्पे बना देते आप। तो फिर मैं जो बेसन है ना उसमें सूजी मिला के, सूजी वाले में मैंने सोचा चलो कल बना लूँगी मैं सूजी वाला। तो मैंने अभी तो बस चीले ही बनाए थे और कढ़ी बनाई थी, और ये चिप्स वग़ैरह तो कल तले थे मैंने, तो वही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुंज को भोग लगाने के लिए मैंने थाली तैयार कर ली थी, और थोड़े गरम थे तो मैंने सोचा 1-2 पीस और मैं बनाती हूँ जब तक ये भी ठंडे हो जाएँगे, और सासू माँ भी आएँगी तो वो भी ले जाएँगी। और गर्मी का आप क्या कहो, इसी टाइम पे इसीलिए जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। आपको खुद महसूस हो रही होगी कि जितनी नॉर्मल मई में जितनी गर्मी नहीं थी ना, लास्ट के शुरू में मतलब जून के शुरू में जितनी गर्मी नहीं थी ना, उतनी अब हो रही है। तो मतलब एकदम मौसम में ना अब अचानक गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, तो इस टाइम पे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और ये स्नान जब होता है ना, तो ये होता है मतलब ये स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जेठ मास की जो पूर्णिमा होती है वो स्नान पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और जो कलश आप बनाओगे वो उससे आप अपने घर में भी इसी तरह से स्नान करा सकते हो, छोटी-सी जिस तरह से हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वैसे ही कराना है। लंगोटी पहनाई है उन्हें, और चंदन से जो है स्वास्तिक बना के सुंदर सा पात्र लेके उनमें बिठा के, और इस ठंडे-ठंडे जल से ना उनको स्नान कराइए। और पता है इसके बाद है ना जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं 15 दिन के। वैसे तो भगवान की अपनी-अपनी महिमा है, लेकिन मतलब अपनी महिमा है, उनकी अलग कहानियाँ होती है, लेकिन मंदिर में तो ये है कि वो बीमार हो जाते हैं तो उसमें 15 दिन तक फिर पट नहीं खुलते, क्योंकि ठंडे-ठंडे पानी से नहाए थे ना इसलिए। लेकिन उनका एक शिष्य था माधवदास, तो वो बड़ी सेवा करते थे उनकी, और उनके रोज़ प्रतिदिन भोग लगाते थे, इस तरह से करते थे। लेकिन ये जो 15 दिन जब ये बीमार हुए ना, उस कहते हैं कि माधवदास उस समय बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई थी, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। वहीं पे जो है दैनिक क्रिया वो वहीं पे कर लेते थे, तो उनकी सेवा करने के लिए जो है जगन्नाथ जी उनकी सेवा कर रहे थे, इसलिए वो उनके पट बंद हो गए थे। बोलते हैं कि भगवान बीमार हो गए थे, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, भक्त के कष्ट हरने के लिए प्रभु ज़रूर से जाते हैं। तो उनकी जो मतलब माधवदास जी ने उनसे बोला था कि भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरी सेवा कीजिए, मतलब इस स्थिति में आप मेरी सेवा कर रहे हो, जबकि आप मुझे बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हो। तो भगवान ने उनसे बोला था कि अब तुम्हारे जो प्रारब्ध है ना वो तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, अगर तुम अभी बच जाओगे उनसे तो तुम्हें उसके लिए अलग अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, मतलब अगर मैं तुम्हारे कुछ कर रहा हूँ ना तो उससे तुम चिंतित मत हो, आप उससे तुम घबराओ मत, अपने जो कर्म है ना उनको भोग लो, ताकि आने वाले समय में तुम्हें वापस से जन्म लेने की ज़रूरत ना पड़े। और ये मैंने मीशो से एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा स्टिकर मंगाया था, तो अगर आपको लिंक चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और फिर मैंने रात में एक कलश भर के रख दिया था अपने कुंज को स्नान कराने के लिए। इसमें मैंने जो भी मेरे पास चीज़ें थी वही डाली थी, जैसे चंदन डाल दिया था, इलायची और कपूर डाली थी थोड़ी-सी, और फूल वगैरह जो भी आपके पास हो वो डाल के और कपड़े से बांध के सुंदर सा सजा के रख दीजिए। और फिर सुबह हम इससे जो है ठाकुर जी को स्नान कराएँगे।
तो यहाँ पे इसमें मैंने देखिए तुलसी पत्रा आप डाल सकते हो। अभी फूल भी आ रहे थे वैसे तो ऊपर, अभी भी खिल रहे थे रात में, फिर मैंने सोचा कि रात में क्या तोड़ के लाऊं मैं, तो फिर मैं तोड़ के नहीं लाई थी। जो फूल थे उनको धो के इसके ऊपर रख दिए थे, अंदर तो नहीं डाले थे मैंने। तुलसी और इलायची, थोड़ी सी कपूर डाली थी बारीक करके। मतलब ठंडे ठंडे तासीर वाली चीज़ें हमें डालनी है इसमें, जैसे खसखस हो तो वो डालिए, केसर हो तो वो डालिए। केसर की भी थी पर पता नहीं, मुझे तो मिली नहीं, इस टाइम पे नहीं मिली। फिर इसको इस तरह से धागे से, सफ़ेद कपड़े से बांध के धागे से लपेट दिया था। स्वास्तिक आप इसके ऊपर बना के और फिर रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में रख दिया था, और सुबह फिर हम है ना एक तो स्टिकर चेक करेंगे कि कहाँ पे अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद आ गई थी रात में बारिश, और अब यही करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।